आगे तेन पूल में स्विमिंग कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी बेटी आती है और कहती है पापा मैं भी आपके साथ स्विमिंग करना चाहती हूँ। तो तेन कहता है फिर जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। आगे कावी रेडी होने के लिए जाती है लेकिन वो अपने साथ लाडा को भी लेकर आती है। आगे वो तीनों एक साथ मिलकर स्विमिंग करते हैं। तो तेन लाडा को स्विमिंग सिखाता है और इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तो आंटी और साउ उन दोनों को एक साथ इतना खुश देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि फाइनली तेन की फैमिली पूरी तरह कंप्लीट हो गई और वो तीनों एक साथ बहुत ही खुश हैं और साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आगे लाडा कावी को तैयार कर रही होती है कि तभी वहाँ पर तेन आ जाता है और कावी को कहता है बेटा तुम तैयार हो गई, जाओ बाहर नाश्ता करो, हम लोग अभी आते हैं। तो कावी नाश्ता करने के लिए बाहर चली जाती है। तो लाडा अपने बाल सुखा रही होती है तो तेन कहता है लाओ मैं कर देता हूँ। तो लाडा कहती है लेकिन क्यों? तो तेन कहता है क्या मैं नहीं कर सकता। आगे तेन लाडा के बाल सुखाता है और उसके बाल को बांधता भी है। तो लाडा को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और फाइनली ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। आगे वो लोग साथ में डिनर करते हैं। तो तेन एक मौका भी नहीं छोड़ता लाडा के करीब जाने का। आगे तेन ऑफिस जा रहा होता है तो कावी अपने पापा को किस करती है तो उसके पापा भी उसे किस करते हैं। तो कावी कहती है पापा आपने मुझे किस किया पर आपने लाडा को तो किस किया ही नहीं। तो तेन और लाडा ये बात सुनकर एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं। तो तेन कहता है क्या मैं लाडा को भी किस करूं? तो लाडा ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें ऑफिस जाने में देरी नहीं हो रही? तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। तो तेन कहता है तुम मुझे भगा क्यों रही हो? तो लाडा कहती है ऐसी कोई बात नहीं है और लाडा शर्मा जाती है। तो तेन समझ जाता है और अपने काम पर चला जाता है। इधर सोनू घर छोड़ने का प्लान कर लेती है। तो उसकी मॉम को जब इस बारे में पता चलता है तो वो कहती है तुम घर क्यों छोड़ रही हो? तो सोनू कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप अपनी जुए की लत की वजह से मुझे भी किसी सिया जैसे आदमी के पास बेच दे। पहले भी आपने इसी जुए की लत की वजह से लाडा को सिया के पास बेच दिया था। हमने कितनी मुश्किल से उन सारे हालात को संभाला जिस वजह से लाडा को तेन से शादी करनी पड़ी, लेकिन फिर भी आपको अकल नहीं आई और आप फिर से जुआ खेलने लगी। तो सोई कहती है ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? तुम मेरी बेटी हो और मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ मैं थोड़ा बहक गई थी पर मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश तो कर रही हूँ ना। तो सोनू कहती है मॉम आपको सुधरने के बहुत सारे मौके मिले थे लेकिन आपने एक मौके का भी फायदा नहीं उठाया क्योंकि आप सुधरना ही नहीं चाहती। इसलिए मैं इस घर में आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो सोई सोनू को रोकने की कोशिश करती है पर सोनू नहीं रुकती और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी सोई पूरी तरह पगला जाती है। आगे सोई लाडा के पास जाती है और उसके सामने अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। तो लाडा कहती है लेकिन दीदी ने घर क्यों छोड़ा? तो सोई कहती है मुझे नहीं पता, शायद उसने तेन की वजह से घर छोड़ा है। और यहाँ पर सोई अपनी कलाकारी लगाने लगती है और लाडा को अपनी बातों के झांसे में लेने लगती है। तो लाडा को सोई के लिए बुरा लगने लगता है। तो सोई कहती है अब मेरी बेटी भी मुझे छोड़कर चली गई है। तुम्हें भी पता है कि मैं कमाती नहीं हूँ, अगर सोनू भी मुझे इस तरह छोड़कर चली जाएगी तो फिर मेरा खर्चा कैसे चलेगा? तो लाडा कहती है आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो सोई कहती है जब तुम्हारे पास पैसे थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिए? तो लाडा कहती है तेन मुझे हर मंथ पॉकेट मनी देते हैं लेकिन मुझे उसे खर्चा करने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि तेन मेरी सारी जरूरतों को ऐसे ही पूरा कर देते हैं, इसलिए ये पैसे आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। तो सोई जैसे ही वो पैसे देखती है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो पैसे लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। आगे लाडा सोनू से मिलने के लिए जाती है। तो सोनू कहती है मॉम तुम्हारे पास भी गई थी ना मेरी चुगली करने के लिए? तो लाडा कहती है ऐसी बात नहीं है दीदी। तो सोनू कहती है मॉम ने तुम्हें क्या कहा कि मैंने घर क्यों छोड़ा? तो लाडा कहती है कुछ भी नहीं कहा। तो सोनू कहती है तुम अपने आप को जितनी समझदार दिखाती हो तुम उतनी समझदार हो नहीं। तो लाडा कहती है दीदी आपने घर क्यों छोड़ा? तो सोनू कहती है हम दोनों में बस छोटी सी लड़ाई हो गई है, तुम इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, वैसे तेन तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना है ना? तो लाडा कहती है हाँ वो मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा है। तो सोनू कहती है तेन बहुत ही अच्छा लड़का है इसलिए प्लीज उसके साथ अच्छे से रहना और मेरी मॉम की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है? तो लाडा कहती है ठीक है। आगे लाडा तेन के लिए कॉफी लेकर जाती है। तो तेन लाडा से पूछता है तुमने अपनी पढ़ाई के बारे में क्या सोचा, तुम कौन सा कोर्स करना चाहती हो और पैसों की टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो लाडा कहती है ठीक है। तो तेन ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि लाडा एक बार में ही मान गई क्योंकि वो हमेशा तेन के हर डिसीजन पर सिर्फ सवाल ही उठाती थी, लेकिन इस बार बिना कुछ कहे मान गई। तो तेन को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है पर उसे अच्छा भी लगता है कि लाडा अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए मान गई। अगली सुबह लाडा फिर से अपनी दोस्त से मिलती है और उसे अपने लव लाइफ के बारे में बताती है कि अगर तेन मुझसे प्यार करता है तो वो मुझे कहता क्यों नहीं है, कहीं मैं ही गलत तो नहीं समझ रही, वो मुझसे प्यार नहीं करता और मैं बिना मतलब का ये समझ रही हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है। तो उसकी दोस्त कहती है बेकार की बातें करना बंद करो, ऐसा नहीं है, उसकी आंखों में दिखता है कि वो तुमसे प्यार करता है। कि तभी वहाँ पर विन आ जाता है और कहता है तेन बहुत ही अच्छा लड़का है, काइंड हार्टेड है, हमेशा लोगों की हेल्प करता है
और इन जैसे लोगों को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये लोग अपनी फीलिंग्स को सबके सामने आसानी से जाहिर नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनसे प्यार नहीं करते। इधर गांडा ताई को बता रही होती है कि तुम मुझे ऐसे प्रपोज करना क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया देखती ही रह जाए कि तुमने मुझे इस अंदाज में प्रपोज किया था। और गांडा यहाँ पर अपने ही ख्यालों की दुनिया में पूरी तरह खोई रहती है और उसे ताई की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं होती। ताई को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर उसे गांडा की वजह से उसी की तरह उसे प्रपोज करने की प्लानिंग करनी पड़ती है। आगे तेन ताई से पूछता है तुम्हारा प्रपोजिंग प्लान कैसा चल रहा है, तो ताई कहता है सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, लेकिन मुझे ये सब करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पर गांडा को इसी तरह प्रपोजल पसंद है जो मुझे करना पड़ रहा है। तो तेन कहता है कुछ लड़कियों की ख्वाहिशें बहुत बड़ी होती है और वो चाहती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड उसे स्पेशल फील करवाए। अगर गांडा तुमसे ये डिमांड कर रही है तो उसका डिमांड गलत भी नहीं है, तुम्हारा फर्ज बनता है उसे स्पेशल फील करवाने का, उसकी केयर करने का। कि तभी वहाँ पर लाडा आ जाती है उन लोगों के लिए कॉफी लेकर। तो ताई लाडा को चिढ़ाने से बाज नहीं आता और यहाँ पर भाभी और देवर की नोक-झोंक चलती रहती है। तो तेन ये सब देखकर खूब हंसता है। इधर सोई फिर से जुआ खेलने के लिए जाती है और वो फिर से हार जाती है। तो उसका लेनदार कहता है तुमने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार ले लिए हैं, अब तुम्हें उन सारे पैसों को चुकाना होगा। अगर तुमने मेरा पैसा सूद समेत नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो बेचारी सोई ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उस पर 1 मिलियन का कर्जा चढ़ गया होता है। आगे सोई को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इतना सारा पैसा लाई तो लाई कहाँ से। तो सोई फिर से लाडा के पास जाती है और उसके सामने अपनी बीमारी का बहाना बनाने लगती है। तो लाडा को जैसे पता चलता है कि उसकी आंटी बीमार है और उसकी आंटी के इलाज में 1 मिलियन लगेगा, तो लाडा ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। पर सोई यहाँ पर अपनी कलाकारी से बाज नहीं आती और उसके सामने इतना बेचारी बनने का नाटक करती है और कहती है अगर मैंने अपना इलाज सही टाइम पर नहीं करवाया तो मेरी जान भी जा सकती है, प्लीज कुछ करो लाडा, मैं इस तरह नहीं मर सकती। तो लाडा को अपनी आंटी के लिए बहुत ही बुरा फील होता है। तो वो आंटी को कहती है आंटी आप टेंशन मत लो, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। तो सोई ये सुनकर बहुत ही खुश होती है कि उसका प्लान लाडा पर काम कर गया। इधर लाडा पूरी तरह परेशान रहती है कि वो तेन से पैसे मांगे तो मांगे कैसे, क्योंकि तेन ने ऑलरेडी पैसों के मामले में उन लोगों की बहुत हेल्प की है और अब फिर से उससे पैसे मांगना उसे ठीक नहीं लगता। और बेचारी लाडा यही सब सोच सोच कर पगला रही होती है, लेकिन लास्ट में वो तेन के पास चली ही जाती है और उसे बताती है कि मेरी आंटी बीमार है और उनका इलाज करवाने के लिए मुझे 1 मिलियन चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे? तो तेन कहता है क्यों नहीं, जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। तो लाडा ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगे, लेकिन तुम तो बहुत ही आसानी से मान गए। तो तेन कहता है मेरे नजर में पैसों से ज्यादा लोगों की वैल्यू है। पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसान हमें लाइफ में एक बार ही मिलते हैं और तुम अपनी आंटी से बहुत प्यार करती हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करता? तो लाडा कहती है लेकिन फिर भी इतना बड़ा अमाउंट मैं तुमसे मांग रही हूँ, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? तो तेन कहता है मुझे बुरा नहीं लग रहा, उल्टा मुझे खुशी हो रही है कि तुमने अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की, क्योंकि तुम्हें अब मुझ पर भरोसा है और तुम्हारे लहजे से पता चल रहा है कि अब तुम मुझसे नफरत नहीं करती। और तुम अपनी आंटी की टेंशन मत लो, मैं एक अच्छे डॉक्टर से तुम्हारी आंटी की अपॉइंटमेंट को फिक्स करता हूँ और उनका इलाज अच्छे से करवाता हूँ। तो लाडा ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है। तो तेन कहता है तुम इसी तरह मुस्कुराती रहो, तुम मुस्कुराते हुए ही बहुत अच्छी लगती हो। तो लाडा ये बात सुनकर शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। आगे सोई खुशी खुशी लाडा को कॉल करती है क्योंकि लाडा ने उसके पैसों का इंतजाम कर ही दिया होगा। लेकिन जब लाडा सोई को बताती है कि तेन को उसने उसकी बीमारी के बारे में बता दिया है और तेन खुशी खुशी पैसे देने के लिए तैयार हो गया है, तो सोई ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसका सारा प्लान फ्लॉप हो गया होता है। तो बेचारी पूरी तरह पगला जाती है क्योंकि उसने जो सोचा होता है वैसा कुछ भी नहीं हुआ होता है, उल्टा उसका नुकसान ही हुआ होता है। और बेचारी सोई सोच ही रही होती है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी कि तभी वहाँ पर सिया आ धमकता है और सोई को बताता है कि जिस इंसान से उसने 1 मिलियन उधार लिए थे वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसी का बंदा था। तो सोई ये बात सुनकर तो और पगला जाती है। तो सिया कहता है पास्ट में तुमने मुझे बहुत धोखा दिया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें धोखा देने नहीं दूंगा, इसलिए चुपचाप मेरे पैसे 3 दिन के अंदर वापस करो। अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारा वो हर्ष करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। तो सोई जैसे ही वो एग्रीमेंट पेपर देखती है तो उसमें 1 लाख मिलियन के बजाय 10 लाख बिलियन होते हैं। तो सोई कहती है मैंने तो तुमसे 1 लाख मिलियन ही उधार लिए थे, तुम यहाँ पर 10 लाख मिलियन क्यों ऐड किए हो? तो सिया कहता है तुमने मुझसे 1 लाख मिलियन उधार लिए थे, लेकिन उसका सूद ब्याज कौन देगा? तो सोई कहती है ये तो नाइंसाफी है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो सिया कहता है तुमने जो मेरे साथ किया है उसके बराबर तो ये कुछ भी नहीं है, इसलिए चुपचाप 3 दिन के अंदर मेरे सारे पैसे वापस करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और सिया सोई को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी सोई तो पूरी तरह सदमे में चली जाती है।
दूसरी तरफ ताई गांडा को उसी के तरीके से प्रपोज करता है तो गांडा ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और सबके सामने शो ऑफ करती है। इधर सोनू उन दोनों को एक साथ इतना खुश देखकर उसे बुरा बहुत लगता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि उसका प्यार एक तरफा होता है जो सिर्फ उसके लिए दुख ही लाया होता है। आगे सोनू उन दोनों को एक साथ देखकर अच्छा फील नहीं करती, इसलिए वो इस शहर को छोड़कर जाने का प्लान बना लेती है और वो तेन के पास जाती है अपना रेजिग्नेशन लेकर। तो तेन कहता है तुम अपना रेजिग्नेशन क्यों दे रही हो, तुम कितना अच्छा काम कर रही हो, सारे लोग तुम्हारे काम से बहुत ही खुश हैं। तो सोनू कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं इस शहर में और नहीं रह सकती, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। तो तेन कहता है अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम छमछम ब्रांच में चली जाओ, वहाँ पर भी सेफ की जरूरत है, तो तुम क्यों ना वहीं पर जाकर काम करो। तो सोनू कहती है ठीक है मैं वहीं पर जाकर काम करूंगी। आगे तेन सोनू से उसकी मॉम की बीमारी के बारे में पूछता है तो सोनू कहती है मेरी मॉम को कौन सी बीमारी है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे पूरी बात बताता है। आगे सोनू घर जाती है और अपनी मॉम से पूछती है कि क्या सच में आपकी तबीयत खराब है। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि उसकी तबीयत खराब नहीं है, उसने लाडा से झूठ बोला था। तो सोनू को इस बात पर अपनी मॉम पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम को खूब डांटती है। तो उसकी मॉम भी पीछे नहीं हटती और यहाँ पर दोनों माँ बेटी में जमकर लड़ाई हो जाती है और बेचारी सोनू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे सोनू जाने से पहले लाडा से मिलने उसके घर जाती है तो आंटी जैन और साऊ को सोनू बहुत ही पसंद आती है क्योंकि सोनू का बिहेवियर उन लोगों के दिल को छू जाता है। आगे सोनू लाडा को कहती है मेरी मॉम को लेकर तुम टेंशन मत लेना, मेरी मॉम की तबीयत ठीक है, इसलिए अब से तुम अपनी लाइफ पर फोकस करो और तेन के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करो। और लाडा फ्यूचर में कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम बेहिचक मुझे कहना, और मेरी मॉम कभी भी तुम्हें कुछ भी करने को कहे तो तुम उनकी बातों को इग्नोर करना, समझी। तो लाडा कहती है ठीक है। आगे सोनू जाने से पहले लाडा से एक प्रॉमिस भी लेती है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए कि वो छमछम जा रही है, खासकर ताई को। तो लाडा कहती है लेकिन ऐसा क्यों। तो सोनू कहती है तुम इसकी वजह मत पूछो, तुम्हें पता है ना मेरी मॉम मुझे ताई के साथ सेट करना चाहती है और मेरी मॉम को लगता है कि ताई मुझसे फ्लर्ट करता है और हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ चल रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ताई बिना किसी वजह के मुझ में इन्वॉल्व हो जाए। तो लाडा कहती है ठीक है। आगे सोनू सबसे विदा लेकर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर ताई आ जाता है। तो सोनू ताई को देखकर बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करती है और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। तो ताई उसका पीछा नहीं छोड़ता और कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो सोनू कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। तो ताई कहता है तुम आजकल बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। तो सोनू कहती है ऐसी कोई बात नहीं है ताई, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तो बस इसलिए कह रही थी ता ना हो। तो ताई कहता है तुम्हें छोड़ने के लिए मैं कभी भी परेशान नहीं हो सकता। आगे सोनू लास्ट बार ताई की कार में उसके साथ बैठकर जाती है। आगे ताई सोनू को घर छोड़कर घर वापस आता है और वो बहुत ही परेशान रहता है। तो तेन कहता है ताई तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना मुंह लटकाकर क्यों घूम रहे हो। तो ताई कहता है भाई मुझे लगता है। तो तेन कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तो ताई कहता है पता नहीं भाई, लेकिन सोनू बहुत ही बदल गई है, मुझे बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही है। तो बेचारे तेन का मन तो करता है कि वो ताई को पूरी बात बता दे, पर वो सोनू के वादे से बंधा हुआ होता है, जिस वजह से वो ताई को सच्चाई नहीं बता पाता। कि तभी वहाँ पर काव्य आ जाती है और ताई काव्य के साथ खेलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ तेन एक फाइल को ढूंढ रहा होता है कि तभी वहाँ पर लाडा आती है तेन को थैंक्स कहने के लिए। तो तेन कहता है तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रही हो। तो लाडा कहती है तुम्हारी ही हेल्प की वजह से हमें पता चला कि आंटी को कोई भी ट्यूमर नहीं है, थैंक यू सो मच। तो तेन कहता है कोई बात नहीं। कि तभी तेन को किसी का कॉल आ जाता है और वो बात करने लगता है। तो इधर लाडा तेन की हेल्प करने के लिए उस फाइल को नीचे उतार ही रही होती है कि तभी वो गिरने वाली होती है, लेकिन सही टाइम पर आकर तेन उसे बचा लेता है, लेकिन इस चक्कर में तेन को चोट लग जाती है। आगे सभी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि तेन का हाथ तो नहीं टूटा है, पर उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, जिस वजह से उसे कुछ दिनों के लिए आराम करना होगा। तो ताई इस मौके का फायदा उठाकर उन दोनों को करीब रखने की कोशिश करता है। आगे आंटी तेन की हेल्प करने की कोशिश करती है, पर ताई आंटी को रोक लेता है और कहता है जब भाई की बीबी मौजूद है तो आप आंटी काम क्यों करेंगी, लाडा है ना वो भाई का ख्याल रख लेगी, वैसे भी लाडा की वजह से ही तो भाई को चोट लगी है, तो लाडा की जिम्मेदारी बनती है कि वो भाई का ख्याल रखे। और ताई तेन की सारी जिम्मेदारी लाडा पर छोड़कर सबको वहाँ से लेकर कल्टी मार लेता है। तो तेन ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसके पास एक मौका मिल गया होता है लाडा के करीब जाने का।